नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई इंग्लिश स्टोरी में। तो आज भी मैं इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो शुरू करते हैं स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है अ मदर्स ब्यूटीफुल चाइल्ड। तो अ मदर मतलब माँ, और ये है एपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है का के की, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और चाइल्ड मतलब बच्चा। तो एक माँ का सुंदर बच्चा, ऐसा आज के हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखते हैं स्टोरी में। अकबर वंस सेड टू हिज कोर्टियर्स। अकबर राजा आप सब जानते हैं। अकबर ने एक बार अपने दरबारियों से कहा, आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि माई ग्रैंडसन मतलब कि मेरा जो पोता है वो खुर्रम, जिसका नाम है खुर्रम, इज़ रियली अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। तो उसने क्या लगा कि मेरा जो पोता है खुर्रम वो वास्तव में एक सुंदर बच्चा है। वट डू यू ऑल थिंक, आप सभी क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट पैरा हमारा ख़त्म हुआ। आगे देखते हैं। द कॉर्टियर्स वांटेड टू प्लीज अकबर। दरबारी जो थे, कॉर्टियर्स का मतलब दरबारी, वांटेड टू प्लीज, प्लीज मतलब दोस्तों खुश करना किसी को तो प्लीज बोलते हैं। तो दरबारी अकबर को खुश करना चाहते थे। सो दे ऑल सेड, इसलिए उन सभी ने कहा, योर हाइनेस मतलब कि महाराज, प्रिंस खुर्रम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड। तो उसने क्या कहा कि महाराज, राजकुमार खुर्रम जो है वो सबसे सुंदर बच्चा है। बीरबल केप्ट सिटिंग क्वाइटली। तो बीरबल जो थे वो कैसे रहे, सिटिंग क्वाइटली मतलब कि चुपचाप बैठे रहे। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे पूछा, व्हाट इज द मैटर बीरबल, मतलब कि क्या बात है बीरबल। यू डोंट सीम टू अग्री विथ मी, आप जो है हम मुझसे सहमत नहीं लग रहे हो। सीम मतलब लगना, तो यू डोंट सीम तो आप नहीं लग रहे हो, टू अग्री मतलब कि सहमत, विथ मी मेरे साथ, एंड दी अदर्स इन द कोर्ट और बाकी जो दूसरे हैं उन सभी के साथ। डोंट यू फाइंड माई खुर्रम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड। तो उसने क्या कहा कि डोंट यू फाइंड माई खुर्रम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, क्या तुम्हें मेरे खुर्रम सबसे सुंदर बच्चा नहीं लगता, ऐसा उसने पूछा। बीरबल स्टूड अप, बीरबल खड़े हुए, एंड बाउड बिफोर अकबर, और राजा अकबर के सामने झुके, एंड सेड और कहा, आई थिंक मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल है, टू टेस्ट व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, तो क्या करने के लिए, ये परीक्षण करने के लिए कि क्या सुंदर है, एंड व्हाट इज़ नॉट, और क्या सुंदर नहीं है। देयर इज़ नो रियल टेस्ट फॉर ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, तो सुंदरता के लिए कोई वास्तविक परीक्षण नहीं है, उसने ऐसा आंसर किया। अकबर फेल्ट बैड एंड सेड, तो अकबर राजा को बुरा लगा और उन्होंने कहा, नो बीरबल, नहीं बीरबल, आई डू नॉट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ या आपके साथ सहमत नहीं हूँ। अ रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, गुलाब सुंदर होता है, एंड अ क्रो अगली टू ऑल, और जो कौवा है वो बदसूरत होता है। वांटिंग टू प्रूव बीरबल रॉन्ग, बीरबल को गलत साबित करने के लिए, प्रूव मतलब साबित करना और रॉन्ग मतलब गलत, तो बीरबल को गलत साबित करने के लिए अकबर देन सेड, अकबर ने कहा, टू ऑल दी कोर्टियर्स, तो सभी दरबारियों से क्या कहा, आई ऑर्डर ईच ऑफ यू, मैं आप सबको या आप सभी को आदेश देता हूँ, क्या, टू ब्रिंग अ चाइल्ड ईच टू फाइंड द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ ऑल। तो उसने क्या ऑर्डर दिया कि मैं आप सभी को ऑर्डर देता हूँ कि आप सभी में से सबसे सुंदर बच्चा ढूंढकर एक एक बच्चा लेकर आए, मतलब उसको सबको ऑर्डर दिया कि भाई सभी लोग एक एक सुंदर बच्चा ढूंढकर लेकर आए।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द कोर्टियर्स, सभी दरबारी, एक्सेप्ट बीरबल, बीरबल को छोड़कर सभी दरबारी, ब्रॉट अ चाइल्ड ईच, तो बीरबल को छोड़कर दूसरे जो सभी दरबारी थे एक एक बच्चा लेकर वो सब आए। आफ्टर लुकिंग एट ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों को देखने के बाद, अकबर सेड, राजा अकबर ने कहा, आई स्टिल थिंक, मैं अभी भी सोचता हूँ या मुझे अभी भी लगता है, दैट कि माई ग्रैंडसन, मेरा जो पोता है खुर्रम, जिसका नाम है खुर्रम, इज़ द बेस्ट लुकिंग, वो जो है खुर्रम वो सबसे अच्छा दिखता है। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, वाई हैव यू नॉट ब्रॉट अ चाइल्ड बीरबल, तो बीरबल को उसने क्या पूछा कि बीरबल तुम बच्चा क्यों नहीं लाए। आई कुड नॉट फाइंड एनी चाइल्ड, तो ये जो है वो बीरबल जो है बोल रहा है, उसने क्या बोला कि भाई आई कुड नॉट फाइंड एनी चाइल्ड, तो मुझे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला, हु वॉज परफेक्ट, जो पूर्ण हो। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, बीरबल यू स्टिल डोंट अग्री, आप अभी भी इस बात से सहमत नहीं हो, दैट कि माई खुर्रम इज़ द मोस्ट हैंडसम, तो जो मेरा खुर्रम जो मेरा पोता है वो सब बच्चों से जो है सुंदर है, आउट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, मतलब कि सभी बच्चों से सुंदर है। तो उसने, अकबर ने फिर से उसको ऐसा पूछा कि बीरबल क्या तुम अभी भी इस बात से सहमत नहीं हो कि मेरा खुर्रम जो है वो सभी बच्चों में सबसे सुंदर है। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, कृपया मुझे कुछ समय दे। आई विल हैव टू सर्च फॉर वन, मुझे एक की तलाश करनी होगी। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। एज यू विश बीरबल, जैसी आपकी इच्छा बीरबल। अकबर रिप्लाइड, अकबर राजा ने उत्तर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव एट लास्ट फाउंड, मतलब कि आखिरकार मुझे जो है वो मिल गया। क्या मिल गया? द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, सबसे सुंदर बच्चा, इन आगरा, आगरा में। बट लेकिन द मदर विल नॉट लेट द चाइल्ड कम हियर, लेकिन जो माँ है, वो बच्चे की माँ, वो क्या करने नहीं देती, बच्चे को यहाँ नहीं लाने देगी। बिकॉज, क्योंकि शी लव्स द चाइल्ड अ लॉट, क्योंकि वह बच्चे से बहुत प्यार करती है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, वी विल गो टू हर हाउस, मतलब कि हम उसके घर जाएंगे, एंड सी द चाइल्ड देयर, और वहाँ बच्चे को देखेंगे। अकबर ऑर्डर्ड द कोर्टियर्स, तो राजा अकबर ने सभी दरबारियों को आदेश दिया, टू अकम्पनी हिम, मतलब कि उसके साथ चलने के लिए, टू सी, देखने के लिए, द चाइल्ड, वो जो बच्चा था वो। एवरीवन क्विकली गॉट रेडी टू लीव, तो सभी लोग क्विकली, जल्द से जल्द, गॉट रेडी, तैयार हो गए, टू लीव, जाने के लिए। फॉर दे ऑल वर ईगर, क्योंकि वो सब जो है वो उत्सुक थे। ईगर का मतलब उत्सुक, टू सी, देखने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, सबसे सुंदर बच्चा। एज बीरबल, जैसे कि बीरबल ने, हैड क्लेम्ड, क्लेम मतलब दोस्तों दावा करना, तो जैसे कि बीरबल ने दावा किया था कि वह सबसे सुंदर बच्चा है। देन दे स्टार्टेड वॉकिंग, फिर वे सभी चलने लगे। विथ बीरबल लीडिंग द वे, बीरबल जो है उनका नेतृत्व कर रहे थे, मतलब कि वही सबसे आगे चल रहे थे और सभी को बोल रहे थे कि मेरे पीछे पीछे आओ। तो लीडिंग मतलब नेतृत्व करना, तो वह सभी का लेके जा रहे थे। They soon reached the slums where the poor people lived, तो वे सभी soon reached, पहुंच गए। The slums मतलब दोस्तों ऐसा मानते हैं कि जहाँ पे, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं झुग्गियाँ,
या ऐसा बोलते हैं तो जो बस्ती का इलाका हो, जिस जहाँ थोड़े पुअर लोग, गरीब लोग रहते, तो वहाँ पहुँच गए। वेयर द पुअर पीपल लिव्ड, मतलब कि जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। देन बीरबल स्टॉप्ड, और फिर जो बीरबल थे वो स्टॉप हो गए, रुके। एंड सेड, और बोले, दिस इज वेयर द चाइल्ड लिव्स, तो यही वह जगह है जहाँ बच्चा रहता है। वी विल वेट हियर फॉर सम टाइम, हम यहाँ कुछ देर तक इंतजार करेंगे। इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी ही देर में, अ चाइल्ड क्राउल्ड आउट फ्रॉम अ हट, तो क्राउल्ड का मतलब है दोस्तों होता है रेंगना, सांप जैसे रेंगता है ना, तो उसको बोलते हैं रेंगना। तो छोटा बच्चे स्वाभाविक चल नहीं सकता, इसलिए वो जो है हाथ पैर से ही रेंगता हुआ बाहर आया। तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ, अ चाइल्ड, एक बच्चा, क्राउल्ड, रेंगता हुआ, आउट फ्रॉम अ हट, मतलब कि झोपड़ी से बाहर आया। हट का मतलब है दोस्तों झोपड़ी। द कॉर्टियर्स लुक्ड एट बीरबल विथ सरप्राइज, तो सभी दरबारी लुक्ड एट बीरबल, बीरबल के सामने देखने लगे, विथ सरप्राइज, आश्चर्य से। तो आश्चर्य से सभी जो दरबारी थे वो बीरबल की ओर देखने लगे, देखा। बिकॉज, क्योंकि द चाइल्ड वॉज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, वह बच्चा बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। रादर, बल्कि, द चाइल्ड वॉज द अगलीस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन द courtiers हैड ब्रॉट, तो बल्कि द चाइल्ड वॉज द अगलीस्ट, तो वो जो बच्चा था वो कितना करूप था, कितना मतलब कि सुंदर नहीं था, किससे, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, जो सभी बच्चे, द courtiers हैड ब्रॉट, जो दरबारी लाए थे, एक एक बच्चा सभी लाए थे राजा के आदेश पे, तो उससे भी वो जो करूप दिखता था, उससे भी बदसूरत दिखता था। एंड दिस मेड एंग्री अकबर एंग्री, तो और इससे राजा जो अकबर है वो क्रोधित हो गए दोस्तों। अकबर शाउटेड, अकबर चिल्लाए, और चिल्ला कर क्या कहा, बीरबल, व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस, तो यह कैसा मजाक है। द चाइल्ड इज अगली, बच्चा बदसूरत है। बीरबल रिप्लाइड पेशेंटली, बीरबल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक। जस्ट वेट अ वाइल, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। प्लीज़, कृपया मतलब कि जस्ट वेट अ वाइल, प्लीज़, तो कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। दे केप्ट स्टैंडिंग फॉर सम टाइम, तो वॉचिंग द चाइल्ड प्लेइंग, तो वो क्या हो गया, केप्ट स्टैंडिंग मतलब कि खड़े रहे, फॉर सम टाइम, कुछ देर तक, वॉचिंग देखते हुए, जो चिल्ड्रन प्लेइंग मतलब कि जो बच्चा था वो उसको खेलते हुए देखते रहे, तो वे कुछ देर तक खड़े होकर बच्चे को खेलते हुए देखते रहे। सडनली, अचानक, द चाइल्ड फेल, जो बच्चा था वो गिर गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगा। A woman came running out of the hut and said, तो एक औरत, woman, came running out मतलब कि दौड़ते हुए आई, of the hut, झोपड़ी से, and said, और कहा, तो एक औरत झोपड़ी से बाहर दौड़ती हुई आई और बोली, क्या बोली, ओह माय डियर चाइल्ड, ओह मेरे प्यारे बच्चे, माय पुअर डार्लिंग, मेरे प्यारे बच्चे, सेम ही हुआ इसका भी। आर यू हर्ट, मतलब कि क्या तुम्हें चोट लगी है, ऐसा वो पूछ रहे। द चाइल्ड कंटिन्यूड क्राइंग, तो बच्चा जो था वो रोता रहा। एंड, और द वुमन स्पोक टू द चाइल्ड, और वो जो बच्चे की माँ थी, वो महिला थी, वो बच्चे से बोली, हश, मतलब कि चुप रहो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माई ब्यूटीफुल चाइल्ड, तो मेरे सुंदर बच्चे, चुप हो जाओ। डोंट क्राई, रो मत। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, तो ये सब जानते हैं दोस्तों, एप्पल ऑफ माई आई, तो ये इसका मतलब हुआ कि तुम मेरी आँख का तारा है। नो वन इज एज लवली एज यू आर, तो तुम्हारे जितना प्यारा
कोई नहीं है। आई लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स, मैं तुम्हें किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब कि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। अ कोर्टियर एक्सक्लेम, तो एक दरबारी ने कहा, ओह लॉर्ड, मतलब कि हे भगवान, हाउ कैन शी कॉल दिस अगली चाइल्ड ब्यूटीफुल, तो उसने क्या कहा, हे भगवान, वह इस बदसूरत बच्चे को सुंदर कैसे कह सकती है। द मदर ऑफ द चाइल्ड हर्ड दिस, तो ये जो बात है वो बच्चे की माँ ने सुन ली। एंड शी शाउटेड, और वह चिल्लाई, क्या चिल्लाई, आर यू स्पीकिंग अबाउट माई चाइल्ड, तो क्या तुम मेरे बच्चे के बारे में बोल रहे हो, उसने ऐसा बोला, चिल्लाया। द कोर्टियर रिप्लाइड, दरबारी ने उत्तर दिया, वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ, हम सच कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं। योर चाइल्ड इज़ अगली, आपका बच्चा बदसूरत है। अगली का मतलब होता है बदसूरत। द मदर स्क्रीम्ड लाउडली, तो बच्चे की जो माँ थी वो जोर से चिल्लाए। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, लाउडली मतलब जोर से। हाउ डेयर यू टॉक अबाउट माई चाइल्ड लाइक दिस, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में इस तरह से बात करने की। गो एंड सर्च द होल वर्ल्ड, जाओ और पूरी दुनिया में खोजो। एंड यू विल नॉट फाइंड अ चाइल्ड, और आपको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा, कैसा, मोर ब्यूटीफुल देन माइन, मतलब कि आप पूरी दुनिया में खोजो और तुम्हें मेरे बच्चे से अधिक सुंदर कोई बच्चा नहीं मिलेगा। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। एंड डेयर नॉट स्पीक लाइक दैट अबाउट माई चाइल्ड, डेयर मतलब दोस्तों हिम्मत, तो उसने क्या किया, डेयर नॉट मतलब हिम्मत मत करो, तो मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत मत करो। उस लेडी ने जोर से ऐसा चिल्लाया उस दरबारी पर। तो वही स्वाभाविक है कि कोई भी माँ है उसको अपना बच्चा है सबसे अच्छा ही लगता है, उसको रंग रूप काला से या वाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अकबर इंडिकेटेड हिज कोर्टियर्स टू लीव, तो राजा अकबर ने इंडिकेटेड मतलब इशारा किया, हिज कोर्टियर्स अपने दरबारियों को, टू लीव मतलब कि चले जाने के लिए। ही टर्न टू बीरबल एंड सेड, वह बीरबल की ओर मुड़े और बोले, यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट, तुमने अपनी बात साबित कर दी है। बीरबल, यू हैव प्रूव्ड दैट, तुमने साबित कर दिया है कि एवरीवन थिंक्स दैट, तो हर कोई सोचता है कि देयर चाइल्ड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कि उनका जो बच्चा है वो सबसे सुंदर है। बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल मुस्कुराए और बोले, नॉट ओनली चाइल्ड योर मजेस्टी इवन ग्रैंड चाइल्ड, तो उसने क्या कहा कि सिर्फ बच्चा ही नहीं महाराज, पोता भी। अकबर स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड, अकबर राजा हंसने लगे और बोले, बीरबल यू आर राइट, बीरबल तुम सही कह रहे हो। आई फाइंड खुर्रम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर ही इज़ माई ओवन, तो मुझे खुर्रम सबसे सुंदर लगता है क्योंकि वह मेरा अपना है। तो आई फाइंड मतलब कि मुझे लगता है कि खुर्रम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, खुर्रम जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। फॉर ही इज़ माई ओवन, क्योंकि वह मेरा अपना है। एवरी पेरेंट फाइंड्स हिज चाइल्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हर कोई जो माता पिता होते हैं उसको क्या लगता है कि अपना बच्चा है वो सबसे सुंदर लगता है। यहाँ है दोस्तों, सॉरी थोड़ी देर के लिए मैंने ऊपर नहीं कह रही इसको, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आई फाइंड खुर्रम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर ही इज़ माई ओवन, तो मुझे खुर्रम सबसे सुंदर लगता है क्योंकि वह मेरा अपना है। एवरी पेरेंट, पेरेंट मतलब माता पिता, फाइंड्स मतलब कि उसको लगता है,
हिज चाइल्ड, उसके जो बच्चे हैं, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कि वह सबसे सुंदर है। तो हर माता पिता को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।